ज़्यादा चिंता की बात यह हो जाती है मानक यहाँ पर कि बार बार एक वेल्ड थ्रेट आ रहा है, और वो वेल्ड थ्रेट आ रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से। वो क्यों आ रहा है, क्यों वो बार बार कह रहे हैं कि जीतना तो हमें है लेकिन वो अधिकारी ध्यान रख ले, जो गड़बड़ करते हैं अगर उन्होंने गड़बड़ किया तो हमारी सरकार बनेगी और फिर उन्हें दंड दिया जाएगा। ये अपने आप में मुझे वेल्ड थ्रेट देने की जो उनकी जरूरत है, ये बात समझ नहीं आ रही जी। ओके, राजकिशोर तिवारी भी आ गए। राजकिशोर माइक लगाएं, उससे पहले डॉक्टर अनु पासवान आपकी स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर अनु पासवान, क्या उम्मीद कर रही हैं आज, क्या दावा है आपका? थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, उससे पहले कर लीजिए अभी जो दावे करने हैं। सबसे पहले आप सभी लोग को शुभ प्रभात। देखिए, दावा क्या है, हम पहले ही से पॉजिटिव हैं कि रिजल्ट हम ही लोग के पक्ष में आने वाला है। महागठबंधन इस बार बिहार में पूरे जोश के साथ सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है हमें, क्योंकि हमने जमीनी स्तर पे देखा भी है और हमने लगातार चुनाव में भी, और चाहे वोटिंग पड़ रहा था उस समय भी हम जमीनी स्तर पे लोगों से लगातार बात कर रहे थे, लोगों से जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं हमें पूरा यकीन है कि हमारे फेवर में ये मतगणना होगी। ओके, राजकिशोर तिवारी, राजकिशोर आपका फाइनल, आपका असेसमेंट, आपकी देखिए रिएक्शन। अब मेरे पास रुझान आने शुरू हो गए। महागठबंधन 5 सीटों पर आगे, एनडीए 2 सीटों पर आगे, बीजेपी 1, जेडीयू 1, वहां आरजेडी 6 और कांग्रेस 1। अब देखिए लेफ्ट की भी 1 सीट रुझान में आगे हो गई, यानी कुल मिलाकर 8 सीटों पर महागठबंधन आगे, एनडीए 2 सीटों पर आगे। अब ये आंकड़े बहुत तेजी से बदलेंगे, इतनी तेजी से कि अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नजर हटाई तो आप मिस कर जाएंगे ये रोमांचक इस समय जो दौड़ चल रही है न्यूज 24 पर महागठबंधन और एनडीए में बिहार के चुनाव नतीजों में। राजकिशोर, आपका रिएक्शन खास तौर से पोस्टल बैलेट पर, सर्विस वोटर किस तरफ जाएगा? तो आमतौर पे ऐसा माना जाता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है, लेकिन अगर आप याद करें पिछली बार 2020 के चुनाव में, तो अब देखिए महागठबंधन 13 हो गया। आप कह ही रहे थे कि जैसे बदलेंगे, और लगातार ये फिगर बदलते चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी, परंतु एज मैंने जैसे आपसे कल कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए को है, लेकिन जो बहुत लंबी चौड़ी जो लोग बता रहे हैं कि इतना लंबा अंतर होगा, मुझे कम से कम वहां जमीन पर ऐसा नहीं लगा। ये देखिए जरा ऊपर 13-11 हो गया, महागठबंधन 13, एनडीए 11। फिर से आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं कि ये आंकड़े कुक किए जाते हैं, फिर से आपको बता दूं, सारे के सारे काउंटिंग सेंटर्स पर हमारे कंट्रीब्यूटर मौजूद होते हैं और वो पल पल की अपडेट वहां से हमको देते हैं, और उसी के आधार पर आपको एक तरह से ये लाइव काउंटिंग के रुझान हम आपको दिखाते हैं, ट्रेंड्स आपको दिखाते हैं। यहां देखिए, ये ब्रेकअप भी देख लीजिए एनडीए का, बीजेपी 5, जेडीयू 6। और यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार एक बहस यह भी चल रही है कि इस बार जेडीयू बड़ी पार्टी बनेगी या बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी। वहां महागठबंधन और कांग्रेस, आरजेडी और कांग्रेस की जो रेस है एक तरह से, वो उसमें किसी को कोई शक नहीं है कि आरजेडी कांग्रेस से बहुत आगे होगी, सीटें भी ज्यादा लड़ रही है, और यह भी सबका मानना है कि आरजेडी ज्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से भी महागठबंधन में उभर के आएगी। अब सवाल यह भी है सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगा। फिलहाल जो आंकड़े हैं उसके लिहाज से देखिए, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है ऑलरेडी, और यह पोस्टल बैलेट के रुझान है। महागठबंधन 21, एनडीए 13, आरजेडी 15। इससे आप अंदाजा लगाइए सर्विस वोटर्स में, पोस्टल बैलेट में क्या रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। शीतल जी, एक कमेंट आपका। शीतल जी, देखिए, स्थिति यही है कि राज्य कर्मचारियों में भी ज़्यादातर जगहों पर इस समय बहुत सारे मुद्दों पर थोड़ा असंतोष सब जगह है, वो व्यक्त हो सकता है, और पोस्टल बैलेट्स में वो सब थोड़ा बहुत निकल के आता है। कई बार ऐसा, वैसे ज़्यादातर मामलों में नीतीश कुमार की सरकार को कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि एक समायोजित करने वाली सरकार के तौर पे जाना जाता है। बहुत कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड उनका नहीं रहा है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि अभी हम लोग शुरुआती रुझान देख रहे हो, बाद में इनमें परिवर्तन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो ट्रेंड है, पॉपुलर ट्रेंड वहाँ का जो है वो मतलब इस समय डिस्पेंसेशन के खिलाफ है। चुनाव में जीत हार बहुत सारे कारणों से होती है, लेकिन जो पॉपुलर सेंटीमेंट है वो अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, जेल में हैं अनंत सिंह, याद रखिए। और ऐसे में अनंत सिंह का शुरुआत में आगे चलना बहुत कुछ कहता है। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे, महुआ से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में तेज प्रताप यादव महुआ से आगे चल रहे हैं। एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे तेज प्रताप फाइट में हैं आरजेडी से, और लालू परिवार से बाहर निकलने के बाद सवाल यही था क्या वो अपनी सीट भी बचा पाएंगे। लगता है निकाल लेंगे। फिलहाल आगे चल रहे हैं राघोपुर से तेजस्वी यादव के सामने सतीश यादव बीजेपी से। सबको पता है कोई टक्कर वहां पर दिखाई नहीं देती, तेजस्वी अपनी सीट आराम से निकाल लेंगे। लेकिन इस समय न्यूज 24 पर ये जो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर शुरुआती रुझानों में है, उसमें देखिए महागठबंधन को साफ एज पोस्टल बैलेट के वोट्स में दिखाई दे रहा है।
आरजेडी 16, कांग्रेस 4, लेफ्ट 4 और बीजेपी 6, जेडीयू 8, एलजेपीआर और आरएलएम भी एक एक सीट पर आगे। जेडीयू 10 हो गई। अब जेडीयू बीजेपी से आगे और 10 सीटों पर आगे, बीजेपी 8। कुल मिलाकर एमजीबी महागठबंधन 24 और एनडीए 20। अब लग रहा है मुकाबले में एनडीए शुरुआती रुझानों में आ रहा है। फिर से आपको बता दूं, ये पोस्टल बैलेट के वोट हैं जो कि ज्यादातर सुरक्षा बलों के और सरकारी कर्मचारियों के वोट होते हैं। खबर ये आ रही है कि तारापुर का भी एक अपडेट आ रहा है। तारापुर का अपडेट जरा दीजिए। सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। वही सम्राट चौधरी जिनके खिलाफ प्रशांत किशोर ने जबरदस्त मोर्चा खोला था। इस बार तमाम तरह के आरोप उन पर लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गई थी उनके खिलाफ, लेकिन सम्राट चौधरी तारापुर से अपनी सीट फिलहाल ऐसा लग रहा है आसानी से निकाल लेंगे। वो आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। 25-24 हो गया। महागठबंधन 25, एनडीए 24। अब टक्कर दिखाई दे रही है पोस्टल बैलेट में।